नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आरके स्टडी 19 में। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। तो आइए हम देखते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 26 और 91 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये 26 है। 26 को सबसे पहले हम 2 से काटना स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 13। अब 13 अभाज्य संख्या है, ये और किसी संख्या से कटेगा नहीं, इसलिए हमको 13 से ही काटना पड़ेगा। 13 एकम 13। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 26 का। 26 का अभाज्य गुणनखंड 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 और 13। अब 91 का कर लेते हैं। 91 का हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम 7 से काटेंगे तो 7 गुणे 13 हो जाएगा, 13 सत्ते 91। अब ये जो है 13 क्या है, अभाज्य संख्या, ये और किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो इसको हम 13 से काट लेते हैं। 13 एकम 13। अब इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम देखें तो इस 91 का, तो 7 गुणे हम क्या लिख सकते हैं 13। अब ये हमारा 91 का हो गया और ये हमारा किसका हो गया 26 का। अब हमको अगर HCF लिखना होगा तो HCF हम क्या लिखेंगे, HCF हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 26 और 91 का HCF बराबर। अब HCF का मतलब ये हो गया कि दोनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे इसमें देखिए कॉमन क्या है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो इसका HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर इसका हो जाएगा 13। अगर हम LCM की बात करें तो LCM बराबर हो जाएगा, LCM जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिखा जाता है, तो सबसे पहले 2 कॉमन नहीं इसको लिख लेते हैं, फिर 7 भी कॉमन नहीं है, फिर 13 ये कॉमन है, तो 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 करेंगे, LCM बराबर 182 आ जाएगा, है ना। और HCF हमारा 13 हो गया। ये हमारा 26 और 91 का HCF और LCM हो गया। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 510 और 92। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 510। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते वक्त हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अभी एक और बचा है, 2 पंचे 10। अब इसको हम 3 से काटेंगे, है ना, 2 से नहीं कटेगा, तो 3 ही 8 हो जाएगा 24 और 3 बचे हो जाएगा 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, 17 पचे 85। अब यहाँ पे हम 17 से काट देते हैं, 17 एकम 17। अब ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड कर रखा है इसको हम नीचे लिख लेंगे, है ना, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। अब यहाँ पे दिया गया है 92। अब 92 का हम कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे 92, इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 चौके 8 और 2 छके 12, 46 आ गया। अब इसको फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब ये देखिए 23 अभाज्य संख्या है, 23 और किसी संख्या से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा, 23 एकम 23। अब ये चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 और गुणे 23, है ना। अब ये हमारा अभाज्य गुणनखंड 510 और 92 का हो गया है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 510 और 92 का लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे HCF बराबर। HCF क्या है, जो कॉमन रहेगा वो HCF होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, और कुछ कॉमन है 2 इसमें और है नहीं, इसमें 2 है, ये कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, 23 और 17 भी नहीं है, तो यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF इसका 2 हो जाएगा। अगर हम LCM की बात करें तो LCM हमारा पहले 2 कॉमन है, 2 हम लिख लेते हैं, फिर 1 2 और बच रहा है, ये कॉमन नहीं है, इसको भी लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 है, 3 कॉमन नहीं है, 3 भी लिखेंगे। उसके बाद 5 भी कॉमन नहीं है, उसके बाद 17 भी कॉमन नहीं है, और 13 13 नहीं 23 है,
23, ये कॉमन नहीं है। अब इसको हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 5 60। अब 60 का गुणा हम अगर हम 17 में करें तो यहाँ पे एक किनारे कर लेते हैं, 60 गुणे 17, 7 शून्य शून्य 7 छः 42, 1 शून्य शून्य 1 छक्के 6, 0 2 और 6 4 10। अब इसका गुणा हम 23 में कर लेते हैं, 1020 का गुणा 23 में कर लेते हैं, 1020 गुणे 23, 3 शून्य शून्य 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य 3 1 3, 2 शून्य शून्य 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य 2 1 2, 0 6 4 3, ये 23,460 आ गया है ना। ये इसका एलसीएम हो जाएगा 23,460, ये हमारा एलसीएम हो गया है ना। बस एक क्वेश्चन और बचा है, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।